बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर में मदरसे में धमाका, 8 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। जामा मस्जिद स्पेन जमात में नमाज फज्र के बाद दर्स जारी था। मशकूक शख्स बैग रख कर गया जिससे धमाका हो गया। मस्जिद में सफाई का अमल मुकम्मल। शुहदा के लिए कुरान ख़वानी, मुफ्ती रहीम ने दुआ कराई। मस्जिद में बाजमात नमाज ज़ोहर अदा, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। धमाका देसी साख्ता बम का था। 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। जाए वकुआ से शवाहिद लेकर फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में बेशतर जख्मी झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। पेशावर धमाके पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। गवर्नर, वज़ीर आला समेत वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा की भी मजम्मत। बिलावल भुट्टो, सराजुल हक, मरियम नवाज का भी धमाके पर गहरे दुख का इजहार। बुज़दिल दुश्मन ने फिर बच्चों पर हमला किया, हौसले पस्त नहीं होंगे। सूबाई वज़रा ने कहा, पेशावर धमाका APS सानहा के बाद दूसरी बुज़दिलाना कार्रवाई है। नेक्टा ने जो अलर्ट जारी किया वो सियासी इज्तिमा से मुताल्लिक था। कामरान बंगिश कहते हैं मस्जिद के हवाले से कोई थ्रेट नहीं था। तर्जुमान सूबाई हुकूमत कहते हैं दहशतगर्दों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मदरसे सॉफ्ट टारगेट थे। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं जिम्मेदार जल्द गिरफ्त में होंगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील खारिज। नैब प्रोसिक्यूटर या हाई कोर्ट फैसले में सकम की निशानदेही नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शहबाज शरीफ ऐसे शख्स नहीं जिन्हें कोई नहीं जानता हो। कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के 73 साल मुकम्मल। कश्मीरियों का यौम सियाह। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला ने अलामती रैली की क़यादत की। फैसलाबाद, साहिवाल, खैरपुर, थरपारकर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मोदी की हुकूमत में भारत करप्शन का गढ़ बन गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी करप्शन के खिलाफ बोल उठे। बदउनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। बपन रावत कहते हैं करप्शन भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुकी है। कोरोना के वार जारी, मजीद 6 मरीज जाँ बहक। 24 घंटों में 773 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के इलाज में 52 एंटीवायरल दवा की MRP मुकर्रर। रेमेडीज योर 100 mg पावर की कीमत 9,244 रुपए मुकर्रर। कराची में डॉक्टर्स का मुतालबात के लिए KMC के दफ्तर के बाहर एहतजाज। MA जिना रोड पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बच्चे की पैदाइश पर बाप भी छुट्टी का हकदार। कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए कानून में बिल कसरत राय से मंजूर। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 6 माह और वालिद को 1 माह की छुट्टी मिलेगी। कानून का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। साहिवाल में कश्मीरी भाइयों पर होने वाले भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी भाइयों पर होने वाले भारतीय जुल्म और सितम के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली बल्दिया हाल से शुरू होकर जोगी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने की। रैली में जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीर की आज़ादी के झंडे उठा रखे थे। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। डिग्री में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत और अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में।
डिग्री में जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गौसिया महाजर मस्जिद में ख़त्म नबूवत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पीर आगा अयूब जान सरंदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस से जमात अहले सुन्नत मीर बुखास के अमीर मुफ्ती मोहम्मद शरीफ सईदी ने खिताब किया, जबकि खतीब गौसिया महाजर मस्जिद इलामा जमाल मुनीर सवागी, इलामा आज़म कादरी, इलामा इजाज़ सिकंदरी, शमशाद कादरी, मौलाना सैफुर रहमान कलंदरी, आबिद अली कादरी, मास्टर मोहम्मद महमूद नक्शबंदी और दीगर ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद शरीफ सईदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा ईमान ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से शुरू होकर इन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है। हम अपने आका पर जान कुर्बान कर देंगे, मगर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताख सहाबा को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलामा इकराम ने मज़ीद कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबी तशरीफ़ लाए और दुनिया से जुल्म व जबर से निजात दिलाई और ऐसे पुरअमन माशरे की बुनियाद डाली जिसमें हर शख्स आज़ाद खुशहाल है। इस्लाम मुखालिफ प्रोपगंडा करने वालों को बता देना चाहते हैं, आज़ाद ख्याल के नाम पर हम अपने दीन और दीन इस्लाम की अजीम हस्तियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंस में डिग्री मीर बुखास, जुड्डो, टंडोजान मोहम्मद, नौकोड, मीरवा समेत दीगर शहरों से अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि प्रोग्राम इंचार्ज राव हसन अकील, बिलाल कादरी, आमिर कादरी और दीगर भी मौजूद थे। ज़ैनुल-आबदीन, हक न्यूज़, डिग्री। शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौका पर तमांचेदार कबड्डी का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना के इलाके चक नंबर 223 रमाना में हजरत मोहम्मद शाह रहमत उल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात पर तमाचादार कबड्डी मैच के इनकाद किया गया। मैच कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों नसरुल्लाह खिच्ची ऑफ फैसलाबाद और जवेद बट्टू ऑफ साहिवाल के मुबैन हुआ। इसके अलावा बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से 32 नामवर बैलों ने हिस्सा लिया, जबकि ढोल बजाने का मुकाबला हुआ जिसमें जफर शेख, अंसर शेख और अख्तर शेख ने हिस्सा लिया। तमाम मुकाबलों को देखने के लिए अहले इलाका कसीर तादाद में उमड़, खाने पीने, सोडा वाटर, जलेबी, समोसों, पिकोरों और मिठाई के स्टॉल लगाए गए, जहां उस जहरीन ने दिल खोलकर खरीदारी की। कबड्डी मैच में दोनों टीमों की तरफ से तमाचों और थप्पड़ों का ज़्यादाना इस्तेमाल हुआ और खिलाड़ी एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। बैल दौड़ के मुकाबलों में 16-16 बैलों पर मुश्तमिल 2 टीमें तश्कील दी गई। एक टीम को सक्कल ग्रुप और दूसरी टीम को रमाना ग्रुप का नाम दिया गया। एक बैल ने मैदान के 4-4 चक्कर लगाए, जबकि ढोलियों ने अपने रिवायती अंदाज में ढोल बजाकर खूब दाद समेटी। इस मौके पर मेला मुंतजिम में आला मार अंसर अली रमाना का कहना है कि वो हर साल हजरत मोहम्मद शाह का जो है सालाना उर्स, इस मौके पर बैल दौड़, कबड्डी मैच और ढोल के मुकाबलों का इनकाद करते हैं, जिनमें हर साल मुल्क के नामवर खिलाड़ियों और टीमें जो हैं वो शिरकत करती हैं। बैल दौड़ मुकाबलों में अव्वल नंबर पर आने वाली टीम को मोटरसाइकिल का इनाम दिया जाता है। इनका कहना है कि इनकी तरफ से अच्छे और बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं और वो इस अज़म का इज़हार करते हैं कि इसको मजीद बढ़ाया जाए और मजीद इलाकाई खेल जो हैं वो शामिल किए जाएं। तमाचादार कबड्डी मैच के साब शिकन मुकाबले में टीम नसरुल्लाह खिच्ची ने कामयाबी हासिल की। बैल दौड़ के मुकाबलों में रमाना ग्रुप ने 3 मिनट 35 सेकंड से मैदान मार दिया और ढोल बजाने के मुकाबलों में जफर शेख ने कामयाबी हासिल की। आखिर में मेहमानों ने जीतने वाली और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा। घोटकी अल शहबाज फेडरेशन सिंध की जानिब से इरिगेशन मुलाजमीन की मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी अल शहबाज इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध के सदर हाजी मोहम्मद ईसा संगरासी के हुक्म पर पूरे सिंध की तरह घोटकी में भी अल शहबाज फेडरेशन सिंध की जानिब से इरिगेशन मुलाजमीन का मोरो डिवीजन के इंजीनियर तारिक कीहर की मुबैना करप्शन के खिलाफ इरिगेशन कॉलोनी से डायरेक्टर सीडा की ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में यूनियन के रहनुमा लाला कैसर जमान पठान, नूर बख्श बिरोई, मलूक भुट्टो, लाला अकील पठान, सैयद शाजिद शाह, मुजाहिद सकी जान चाचड़, साले आसिफ समेजो, अब्दुल फता मेमन, मोहम्मद असलम कुरैशी, मुख्तार अहमद कोलाची समेत मजदूर रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीम के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर रैली को खिताब करते हुए लाला कैसर जमान पठान व दीगर ने कहा कि इरिगेशन मोरो डिवीजन के इंजीनियर तारिक कीहर ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, तो दूसरी तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करके इनके कई सालों से हुए प्रमोशन खत्म करके इन्हें फाका कशी पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर तारिक कीहर ने महकमा इरिगेशन में मुबैना तौर पर करोड़ों
करोड़ों रुपए की करप्शन की है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे एहतजाज का नोटिस लेकर मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाए और मोरो डिवीजन के करप्ट इंजीनियर तारिक केयर को हटाकर ईमानदार इंजीनियर मुकर्रर किया जाए और मुलाजमीन में पाए जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए, वरना दूसरी सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे पे तेज़ रफ्तार वैन गाड़ी का मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में जना मॉडल स्कूल के 3 तालिब इल्म शदीद जख्मियों को तालका अस्पताल खैरपुर नाथन शाह लाया गया। ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद जख्मियों को घर रवाना किया। दूसरी तरफ वैन ड्राइवर मौका जगह से फरार हो गया। पुलिस ने वैन को अपनी तहवीर में ले लिया। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।